आइए जो है देखिएगा, ये हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो 2015 आपको दिख रहा है, ये 2015 जो है 2015 में आया हुआ अल्टरनेटिंग करंट का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा, लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन 1 बाय 1 करके लेके आते हैं। इसलिए एक बार लिखना पड़ता है, फिर उसको लगा के आपको करके भले 2, 3, 4 मिनट लगे, फिर उसको इरेज करके फिर दूसरी वीडियो बनानी पड़ती है, फिर बाद में जोड़ना पड़ता है, वो अलग बात है। तो 1 बाय 1 करके भी डाल देते हैं, एक बार जोड़ के सब डाल देते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो देखिएगा। ठीक है, बट देखिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छे से करेंगे थोड़ा सा ये रहेगा, हमारा भी मन अच्छा करेगा। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, उसको समझिए, फिर सॉल्व कर। देखिए क्या लिखा है, अ रजिस्टर ऑफ 100 ओम and a capacitor of 100/pi microfarad are connected in series कितने से 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़, मतलब 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ एसी से। कैलकुलेट दी करंट इन दी सर्किट। सबसे पहले क्या बोला है, अगर कोई रजिस्टर हो जो 100 ओम का हो और एक कैपेसिटर है जो कितने ओम का हो, तो 100/पाई माइक्रोफैरड का हो, जो 220 और 50 हर्ट्ज़ के सप्लाई लाइन से जुड़ा हो, जो मेन लाइन हो। अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी करंट इन सर्किट। करंट जो है सर्किट में कितनी आ रही है ये बतानी है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी देखिएगा, फिर क्या दिया है, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज। बाद में आरएमएस वोल्टेज बताना है। एकरा दी रजिस्टर एंड कैपेसिटर। आरएमएस क्या करना है, वोल्टेज बताना है, किसमें, तो जो हमारा एकराज दी रजिस्टर एंड कैपेसिटर उसमें। फिर क्या बोला है, अब देखिएगा, बोला है डू यू फाइंड द अलजेब्रिक सम। क्या बोला है, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज बताना, किसमें, रजिस्टर में कितना वोल्टेज आ रहा है, कैपेसिटर में कितना वोल्टेज जा रहा है, तो ये बताना है। फिर क्या, डू यू फाइंड द, और दोनों का निकाल के ऐड करो, और ऐड करने के बाद ये पूछा है क्या जो सप्लाई वाला है वोल्टेज उसका वैल्यू ज़्यादा था या कम था। उसके बाद अगर वो ज़्यादा हो गया, मतलब बाद वाला, तो बताया है कि ज़्यादा है तो दिस सोर्स, अब यहाँ से क्या है, आप दिस वोल्टेज मोर देन दिस सोर्स वोल्टेज। अगर है, इफ़ यस, अगर यस है तो हाउ डू यू सॉल्व द पैरेलक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी वैल्यू लानी है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको आप देखते रहिए। सबसे पहले देखिए सोल्यूशन, इसीलिए हाफ पार्ट मैंने छोड़ रखा है आपको देखने के लिए, थोड़ा और ऊपर से बल्कि ले लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या क्या गिवन, देखिए सबसे पहले आपने देखा रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी कितनी है, 100 ओम यहाँ पे। फिर आपने देखा कैपेसिटेंस की वैल्यू आप कितनी है, 100/, ये आपकी पाई, माइक्रो को हम इसी लगले बदलते हैं, -6 फैरेड में बदल दिया। ठीक है, दो चीज़। अब देखिए, ये जो हमारी वैल्यू होती है ना, ये हमारी हो जाती है कितनी, तो ये जो वैल्यू आती है ये आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, सप्लाई से ये आरएमएस वैल्यू हमारी है 220 वोल्ट। ठीक है, और अब जो है, जो हर्ट्ज है, न्यू है, वो हमारा कितना है, तो 50 हर्ट्ज। इतनी वैल्यू गिवन थी, वो हमने लिख दिया। सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या, देखिए, हमें सी की वैल्यू पता है, पर हमें क्या करना है, हमें ये देखिए सी लिखेंगे यहाँ पे, तो सी की वैल्यू नहीं पता, मतलब एक्सी का मतलब समझते क्या होता है, ये हमारा रिएक्टेंस होता है। जब कैपेसिटिव सर्किट ओनली अकेले हो, या तो फिर क्या हो, तो यहाँ अकेले नहीं है, क्योंकि अकेले होता तो उसको यक्सी मान लेते, पर ये आर के साथ इसको इम्पीडेंस बोलेंगे, दोनों को मिला के। तो यक्सी को 1/, कितना होता है, तो 1/, कितना है, इसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा सी, पर इससे बात बनेगी नहीं, हमको ओमेगा की वैल्यू 2 न्यू और साथ में सी रहना होगा, तब जाके सॉल्व होगा। तो यक्सी की वैल्यू अब रखिए, देखिए आप यहाँ पर रखिए 2 मल्टीप्लाई, देखिए न्यू की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, न्यू की वैल्यू है हमारी 50, और मल्टीप्लाई देखिए सी की वैल्यू ये है 100/पाई इंटू 10⁻⁻6। आप इतना देख लिए। अब देखें, ध्यान से देखिए, इस पाई से पाई आप काट दीजिए। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 52 या 100 ये हो गया, 100 यहाँ 100 यहाँ, तो आपने देखा कि आपका कितना हो गया, ये 100 का मतलब 10⁻4, यहाँ पे 10⁻6 है,
तो ऊपर चला गया तो ये हो गया 100, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, तो इतना ओम आ गया। ये भी XC की वैल्यू भी हमारी 100 ओम आ गई। देखना आपका रजिस्टेंस भी 100 है और XC भी 100 है, मतलब ये हमारा जो क्या बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट, उसका रजिस्टेंस भी 100 ओम आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए आपको निकालना क्या हम लोग को। तो सबसे पहले जो पूछा है हमारा कि करंट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं अगर हमको करंट निकालना है तो हमको V अपान क्या लेना होगा, तो V RMS की वैल्यू लेंगे और अपान अंडर रूट में जो है वो हम लोग को लिखना होगा R² प्लस कितना लिखना होगा, तो ऐसे कर सकते हैं XC का स्क्वायर लिखना होगा। तो इक्वल टू VRMS की वैल्यू 220 है और यहाँ से हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया R² प्लस कितना हो गया, यहाँ IRMS की वैल्यू लिखेंगे, इसको IRMS की वैल्यू, ठीक है, IRMS की वैल्यू। तो ये हमारा VRMS अपन इतना होगा। R की देखिए R² प्लस X² है ना, तो R की वैल्यू 100 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 100 का स्क्वायर, अगर और सॉल्व करेंगे यहाँ पे 220 अपान इसको लिखेंगे तो ये 100√2 आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो IRMS की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आएगी, और इससे काट दिया मान लिए तो 11 यहाँ से आ गया और यहाँ पे हमारा 5 आ गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ 11 ये हो गया 5। ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई एक बार देख लिए किनारे तो हम लोग का दिख रहा है कि नहीं, पहले एक बार देख लें तो किनारे तक दिख रहा है कि नहीं, कुछ कट तो नहीं रहा ना, लास्ट तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, तो देखिएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करना, देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा, थोड़ा सा आप लोग केयर करके देखेंगे तो आपको देखिए क्वेश्चन सामने इधर है। अब इधर मैं थोड़ा इस तरफ से दिखाता हूँ। देखिए ये हमने वैल्यू तो सॉल्व कर ली, इसको डिवाइड भी करना है। तो 11 अपान इधर से दिख नहीं रहा होगा, लग रहा हो सकता है इधर से, तो चलिए अब हमको 11 इसकी वैल्यू देखिए ध्यान से हम यहाँ लिख देते हैं। 5 में अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.414 से, तो 5 कितना होगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 यहाँ पे 7 यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 4 जा 20 और यहाँ फिर 7 आ गया, तो 7.07 हो गया और इसमें 7.070 से मल्टीप्लाई करना। अब हम क्या करते हैं 11 में डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर दे और सब छोड़ के अप्रॉक्स लेके, तो 7 1 जा 7 आ गया, यहाँ पे 7 1 जा 7 आ गया, 4 0 हो गया, पॉइंट लगा दिए यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा ये, तो हो गया कितना 7 25 35, 5 जा गया, तो बस इससे लिखना है हम लोग को, इससे नहीं। तो ये हमारा को 1.5 एम्पियर कितना करंट आया, 1.5 एम्पियर हमने डिवाइड किया 11 अपान 7.070 से, तो ये आ गया 1.5 एम्पियर IRMS। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ERMS VRMS भी लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग ERMS और VRMS भी है, तो IRMS की वैल्यू इतनी होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में क्या है, सबसे पहले क्या पूछा था ए में, कैलकुलेट द करंट, कितना सर्किट में करंट जा रहा है, तो IRMS करंट होता है कितना करंट पास कर रहा है, कितना करंट सप्लाई हो रहा है सर्किट में, तो 1.5 एम्पियर। अब आगे बढ़िए, सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, कैलकुलेट द वोल्टेज, रजिस्टर और कैपेसिटर में कितना वोल्टेज जा रहा है, अब ये बताना है। ठीक है, तो देखिए V अगर हम बात करें तो VR की बात करें तो IRMS मल्टीप्लाई कितना होगा, तो R की वैल्यू, तो IRMS की वैल्यू हम लोग पता चले 1.5 और यहाँ 100 है, तो मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया, R की वैल्यू कितनी है हमारी, तो R की वैल्यू हमारी हो गई, ये हमारा हो गया कितना वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ गया, ये ना। और उसके बाद जब हम VRMS की वैल्यू लेंगे, नहीं V कह रहे हैं, जब हम लोग वोल्टेज निकालेंगे किस में, तो C में अगर निकालेंगे तो C क्या होगा, तो IRMS वैल्यू इंटू C, IRMS की वैल्यू 1.5 है और C की वैल्यू कितना है, तो आपने C की वैल्यू देखिए यहाँ रख रखी है, ध्यान से देखिए, है ना, R रजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे ये वाली वैल्यू 100 यहाँ पे है, तो मान के चलिए 100, तो ये कितना हो गया हमारा, ये भी मान के चलिए उतना आ गया। तो अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें, अब पूछा है दोनों का सम क्या, VRMS प्लस VC, मतलब VR और VC का सम कितना होगा,
तो हमने देखा 150 प्लस 150 मान लीजिए ये कितना आ गया हमारा, तो हमने देखा 300 आ गया, 300 कितना आ गया, 300 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया हमारा वैल्यू, तो हमने देखा कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। तो आप देख लीजिए नीचे कट तो नहीं रहा ना, तब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा नीचे कटने की उम्मीद, अच्छा ठीक है दिख तो रहा है, चलिए तो देखिएगा तो कितना आ गया, 300 आ गया हम लोग का वैल्यू दोनों का। पर अगर देखिए अगर इसको हम लोग देखते हैं जो हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं उसमें वैल्यू लगभग 310 आती थी। तो कहाँ से आती थी पता, 310, क्योंकि हमारा अगर इसके आगे और डिवाइड करेंगे देखिएगा तो यहाँ पे फिर से अगर हम यहाँ 35 लिख दें, 5 बचा तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हमारा यहाँ 5 बचेगा फिर आगे हम 5 लेख छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमको लेना होगा 5 यहाँ हो जाएगा, और अगर फिर से यहाँ 5 बढ़ा दिए तो ये कितना होगा, ये 55 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 5 लेंगे तो ये भी कितना होगा, 55 आ जाएगा, और 55 जोड़ेंगे 310 देखिए आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, उसको अप्रॉक्स 2 डिजिट तक ले जाएंगे तो कितना आ गया, 310 आ जाएगा। तब जो वैल्यू पहले लेते तो देखा 310 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू क्या है, तो ये इसका आंसर क्या, देखिए यहाँ पे आया, पूछा है कैलकुलेट दी आरएमएस वोल्टेज रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में कितना आरएमएस वोल्टेज, तो हमने देखा कितना हमारा 155 100 मतलब 155 और दोनों में है। बोला क्या है आगे क्या है, फाइंड दी अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स। तो हम लोग क्या किए, ऐड किए, तो यहाँ पे वोल्टेज का जो आंसर आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 310 है और 310 जो है ग्रेटर देन 220 से। अब उसने बोला तो क्या इसका निकालने का कोई मेथड है कि ये सेम आ जाए, तो यस मेथड है। अब देखिए हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, देखिए थोड़ा सा जगह है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर रूट में स्क्वायर करके हम ऐड कर दें, ठीक है, किसका, इसी का, ये हमारा जो वैल्यू है इसी का, तो ये 155 का स्क्वायर प्लस 155 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारा ये, तो हमने क्या लिखा 155 को बाहर कर दिया तो यहाँ हमारा कितना आ गया, यहाँ बच गया 2, तो ये होगा 155 मल्टीप्लाई 1.414 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको भाई मल्टीप्लाई आप करना है तो थोड़ा कर लीजिए, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं नहीं करूँगा, इसलिए आप करेंगे तो ये 220 करेक्ट आएगा वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू कि ये क्या होगा, फिर से बाद में उतना ही आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज होता है जो एक्चुअल वैल्यू उससे ज़्यादा होता है जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसीलिए आरएमएस वैल्यू हमेशा जो है वो क्या होता है, वो मीन वैल्यू से ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग ये जानते हैं कि एसी जो करंट होता है, जो एसी वोल्टेज होता है, उसका जो डेंजर होता है देन किसके, तो हमारा जो है नॉर्मल पीक वैल्यू से। तो पीक वैल्यू हमेशा कितना होता है, कम होता है, नॉर्मल वैल्यू उससे ज़्यादा होता है। तो घर में हम लोग पीक वैल्यू समझते हैं, बट अगर आरएमएस जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 310 हो जाती है। और अगर यही डीसी होता तो अगर वो 220 है 220 ही रहता है, पर एसी क्या होता है 310 तक चला जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डेंजर होता है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आपका आता है, अगर मान ले पूछा जाता है कि एसी या डीसी में कौन डेंजरस, तो हमेशा बताएंगे एसी, बिकॉज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज मोर देन दी क्या होगा, मीन वैल्यू, या ऐसे कह सकते हैं जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे हमेशा ज़्यादा होता है। ओके, चलिए इसको कंप्लीट कर लिए तो आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना हमारा जगह क्वेश्चन ले रहा उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा जगह ले, तो चलिए अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन इरेज नहीं किया। ओके।